क्या होगा जब एक साधारण सी लड़की अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर किसी राजकुमारी से भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी? क्या होगा जब उसके रिसेप्शन की चमक के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा होगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ जलन और तीसरी तरफ एक ऐसी साजिश जो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। आज की कहानी में खुशियों के बीच ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए क्योंकि हर अगले पल के साथ रहस्य और भी गहरा होने वाला है। आर्य और अनु की जिंदगी का सबसे खास दिन आखिरकार आ चुका था। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। सभी लोग रिसेप्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। हर कोई चाहता था कि यह दिन यादगार बने। लेकिन अनु के दिल में खुशी के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी किस मोड़ पर पहुंचने वाली है। उसी दौरान आर्य ने अनु के लिए एक खास सरप्राइज तैयार किया था। अनु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्य उसके लिए क्या करने वाले हैं। वह अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि आखिर इतने बड़े रिसेप्शन में वह कैसे सबका सामना करेगी। तभी अचानक उसे एक धागा दिखाई देता है। वह हैरान होकर उस धागे को देखती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि यह धागा यहाँ कैसे आया, लेकिन फिर वह उत्सुकता में उस धागे को पकड़ लेती है। जैसे जैसे वह धागे को पकड़कर आगे बढ़ती जाती है, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। उसके मन में एक ही सवाल होता है कि आखिर यह धागा उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती है और ऊपर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जो नजारा वह देखती है, उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत गाउन रखा हुआ होता है। वह गाउन इतना सुंदर था कि पहली नजर में किसी भी लड़की का दिल उस पर आ जाए। अनु कुछ पल तक सिर्फ उसे देखती रह जाती है। तभी उसके बगल में आर्य खड़े नजर आते हैं। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है। आर्य धीरे से वह गाउन उठाते हैं और अनु की तरफ बढ़ा देते हैं। अनु की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि आर्य ने उसके लिए इतना खास तोहफा चुना है। वह गाउन को हाथ में लेकर बार बार देखती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आर्य उसे बताते हैं कि उन्होंने बहुत सोच समझकर यह गाउन चुना है क्योंकि वह चाहते हैं कि आज के दिन अनु सबसे खूबसूरत दिखे। यह सुनकर अनु भावुक हो जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी इतना ध्यान रखता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और रिसेप्शन का वक्त करीब आने लगता है। पूरे घर में तैयारियों की रफ्तार और तेज हो जाती है। हर कोई अपने कपड़े और बाकी इंतजामों में व्यस्त हो जाता है। अनु भी तैयार होने लगती है। जब वह उस गाउन को पहनकर आईने के सामने खड़ी होती है तो खुद को देखकर कुछ पल के लिए चौंक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह इतनी खूबसूरत लग सकती है। लेकिन जितनी खुशी उसे हो रही थी, उतनी ही घबराहट भी उसके दिल में थी। उसे लग रहा था कि इतने बड़े समारोह में जाने के बाद सबकी नजरें उसी पर होंगी। वह सोच रही थी कि कहीं वह कोई गलती न कर दे। तभी आर्य उसके पास आते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। वह कहते हैं कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह उसके साथ है। आर्य की बात सुनकर अनु को थोड़ा सुकून मिलता है। कुछ देर बाद दोनों रिसेप्शन के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे उस भव्य जगह पर पहुंचते हैं, अनु की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, शानदार सजावट और खूबसूरत फूलों की खुशबू पूरे माहौल को किसी सपने जैसा बना रही थी। अनु कुछ पल तक सिर्फ चारों तरफ देखती रह जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह सब उसके लिए किया गया है। वह जितना आगे बढ़ती है, उतनी ही ज्यादा घबराने लगती है। इतने सारे लोगों को देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। लेकिन आर्य उसका हाथ मजबूती से थाम लेते हैं। वह उसे भरोसा दिलाते हैं
कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आर्य का साथ पाकर अनु थोड़ी सहज हो जाती है। दोनों धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। रिसेप्शन में आने वाले मेहमान भी एक एक करके पहुंचने लगते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग भी वहां आते हैं। जब वे उस जगह की भव्यता देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कोई कहता है कि उसने इतनी शानदार सजावट पहले कभी नहीं देखी। कोई कहता है कि यह जगह किसी महल से कम नहीं लग रही। लोग चारों तरफ की सुंदरता देखकर तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अनु की हो रही थी। हर कोई उसकी तरफ देखकर कह रहा था कि वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। लोग कहते हैं कि सच में अनु बहुत खुशकिस्मत है जिसे इतना ख्याल रखने वाला जीवन साथी मिला। दूसरी तरफ आर्य की नजरें भी सिर्फ अनु पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस भीड़ में उन्हें सिर्फ अनु ही दिखाई दे रही हो। वहीं सभी मेहमान भी अनु की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। यह सब देखकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चमकती हुई शाम के पीछे एक बड़ा खतरा भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसी बीच एक ऐसा व्यक्ति रिसेप्शन की तरफ बढ़ रहा था जिसकी मौजूदगी किसी बड़े तूफान का संकेत थी। यह था जलंधर। उसे रिसेप्शन में घुसने का रास्ता मिल चुका था। मीरा ने चुपके से उसे सारी जानकारी दे दी थी। अब जलंधर अपनी पहचान छिपाकर अंदर आने की तैयारी कर चुका था। वह वेटर का भेष बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। दूसरी तरफ मीरा भी रिसेप्शन में मौजूद थी। जब उसकी नजर अनु पर पड़ती है तो उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई देती है। वह मन ही मन सोचती है कि आज अनु जितनी खुश है उतनी खुश शायद कभी नहीं रही होगी। लेकिन यही खुशी उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। मीरा के दिल में अनु के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वह खुद से कहती है कि जितना आनंद लेना है ले लो, क्योंकि शायद यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। उसे लगता है कि एक दिन आर्य सिर्फ उसके होंगे। उधर अनु और आर्य को इस साजिश की कोई खबर नहीं थी। दोनों अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पलों को जी रहे थे। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां खुशियों के बीच छिपा खतरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। रिसेप्शन की चमक दमक अपने पूरे शबाब पर थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। मेहमान लगातार आ रहे थे और हर कोई अनु और आर्य की जोड़ी की तारीफ कर रहा था। लेकिन इस खुशी भरे माहौल के बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके दिल में प्यार नहीं बल्कि जलन और साजिश भरी हुई थी। अनु स्टेज पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हालांकि अंदर ही अंदर वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। इतने सारे लोगों के बीच खड़े होने की उसे आदत नहीं थी। लेकिन जब भी उसकी नजर आर्य पर पड़ती उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता। आर्य हर पल उसका हौसला बढ़ा रहे थे और यही बात अनु को सबसे ज्यादा सुकून दे रही थी। उधर मीरा लगातार दोनों को देख रही थी। जितना वह अनु को खुश देखती उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता जाता। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि आखिर अनु को इतनी खुशियां क्यों मिल रही हैं। वह सोच रही थी कि जिस जगह पर आज अनु खड़ी है वहां उसे होना चाहिए था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में नफरत की आग जल रही थी। वह मन ही मन एक बड़ी योजना बना चुकी थी और उसे पूरा करने के लिए उसने जलंधर को रिसेप्शन तक पहुंचा दिया था। इसी बीच जलंधर वेटर के भेष में धीरे धीरे रिसेप्शन हॉल के अंदर प्रवेश कर चुका था। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। उसने हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी और बिल्कुल बाकी वेटरों की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन उसकी नजरें लगातार आर्य और अनु पर टिकी हुई थी। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। उसके मन में क्या चल रहा था यह कोई नहीं जानता था। लेकिन इतना साफ था कि उसका वहां आना किसी अच्छे इरादे से नहीं था। दूसरी तरफ मेहमानों का आना जारी था।
तभी सिमन और नील भी रिसेप्शन में पहुंचते हैं। जैसे ही सिमन उस शानदार जगह को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से भर जाती हैं। उसने इतनी भव्य सजावट पहले कभी नहीं देखी थी। हर तरफ रोशनी, फूल और शानदार इंतजाम देखकर वह कुछ पल के लिए खो जाती है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर अनु और आर्य पर पड़ती है। वह देखती है कि आर्य किस तरह अनु का ख्याल रख रहे हैं। बस यही बात उसके मन में तुलना शुरू कर देती है। सिमन नील की तरफ देखकर कहती है कि देखो, कोई अपनी पत्नी का इतना ध्यान भी रख सकता है। आर्य ने अनु के लिए क्या कुछ नहीं किया। इतना खूबसूरत गाउन, इतना शानदार रिसेप्शन और हर पल उसका साथ। लेकिन तुम मेरे लिए क्या करते हो? यह सुनकर नील का चेहरा उतर जाता है। वह समझ नहीं पाता कि हर बात में उसकी तुलना आर्य से क्यों की जाती है। वह सिमन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिमन लगातार आर्य की तारीफ करती रहती है। इससे नील के मन में नाराजगी बढ़ने लगती है। उधर स्टेज पर खड़े आर्य और अनु मेहमानों से मिल रहे थे। हर कोई उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। अनु की खूबसूरती की चर्चा हर तरफ हो रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि वह किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि आज की शाम की सबसे खूबसूरत इंसान वही है। यह सब सुनकर अनु थोड़ी शर्माने लगती है। लेकिन आर्य की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें खुशी थी कि अनु आज इतनी खुश है। तभी अचानक अनु की नज़र भीड़ में घूमते हुए एक अजनबी चेहरे पर पड़ती है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह कुछ पल के लिए उस व्यक्ति को देखती रहती है, लेकिन फिर मेहमानों की भीड़ में वह चेहरा गायब हो जाता है। अनु सोचती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वास्तव में वह जलंधर ही था, जो अपनी पहचान छिपाकर सब कुछ देख रहा था। इसी दौरान एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। रिसेप्शन में यशवर्धन की एंट्री होने वाली थी। दूसरी तरफ सिद्धि माता अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने यशवर्धन को अपने पास बुलाया और कहा कि अब समय आ चुका है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसे वही करना है जो उसे बताया गया है। आज का दिन सिर्फ एक रिसेप्शन नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का दिन है। यशवर्धन उनकी बात ध्यान से सुनता है। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई देती है। कुछ देर बाद यशवर्धन भी रिसेप्शन के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वह वहां पहुंचने के करीब आता है, कहानी और ज्यादा रोमांचक होती जाती है, क्योंकि उसके आने के पीछे भी एक बड़ा कारण छिपा हुआ है। वह सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आ रहा, बल्कि उसके पास कुछ ऐसे राज हैं जो कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। उधर जलंधर लगातार मौका तलाश रहा था। वह कभी खाने की टेबल के पास जाता, कभी मेहमानों के बीच घूमता, लेकिन उसकी असली नजर सिर्फ आर्य और अनु पर थी। मीरा दूर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। उसे भरोसा था कि जल्द ही कुछ ऐसा होगा जिससे अनु की सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए भी एक बड़ा झटका तैयार कर रखा है। रात आगे बढ़ती जाती है और रिसेप्शन का माहौल और भी रंगीन हो जाता है। संगीत बज रहा था, लोग बातें कर रहे थे और हर कोई इस शाम का आनंद ले रहा था। लेकिन इस चमकती हुई रात के पीछे एक ऐसा अंधेरा छिपा था जो किसी भी पल बाहर आ सकता था। तभी अचानक हॉल के दरवाजे खुलते हैं और सबकी नजरें उधर चली जाती हैं। एक नई एंट्री होने वाली थी। कुछ लोग उत्सुकता से देखने लगते हैं कि आखिर कौन आया है। वहीं अनु के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। आर्य भी चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव आ गया है, जैसे कोई अनजान खतरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन अभी तक उन्हें इसकी सच्चाई का अंदाजा नहीं था।
और इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां रिसेप्शन की खुशियां खतरे में पड़ने वाली हैं। जलंधर अंदर पहुंच चुका है, मीरा अपनी चाल चल चुकी है, यशवर्धन रास्ते में है और अनु को बार बार किसी अनहोनी का एहसास हो रहा है। अब आगे क्या होगा? क्या जलंधर अपनी योजना में कामयाब होगा? क्या यशवर्धन कोई बड़ा सच सामने लाएगा? और क्या आर्य समय रहते अनु को हर खतरे से बचा पाएंगे? अगर आपको लगता है कि रिसेप्शन में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, तो अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि अगले भाग में कहानी का सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक मोड़ सामने आने वाला है।